नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक बड़ी कौम और कबीला साहू कबीला की तारीख के बारे में एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साहू कौन हैं, साहू कबीला का शजरा नसब क्या है, साहू कबीला का आबाई वतन कौन सा है, साहू कबीला के लोगों ने कब और कहां हुकूमत की, साहू तेली कौन है और साहू कबीला की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। साहू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मारूफ कबीला है। इस कबीला के लोग हिंदुइज्म, इस्लाम और जैन मत के मानने वाले हैं। इनको साहू, सोहू और सहू भी कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। साहू चौहान राजपूत कौम का एक झैली कबीला है। साहू अग्निवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह चौहान कौम के बारे में भी एक राय पाई जाती है कि वो जाट हैं, इसी तरह एक तबका साहू कबीला को भी जाट कहता है, जबकि साहू कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अक्सरियत अपने आप को राजपूत ही कहलाती है। साहू कबीला के लोगों का आबाई वतन भारत का इलाका मारवाड़ है, जहां से ये हिजरत करके पाकिस्तानी ज़िला खानेवाल के इलाके तलम्बा में आकर आबाद हुए और यहाँ इन्होंने तवील अरसे तक हुक्मरानी की। भारत में एक साहू तेली कौम भी पाई जाती है, जिसकी तफसीलात हम आगे चलकर बयान करेंगे। साहू नाम फारसी के लफ्ज़ शाह से निकला है, जिसका मतलब है हाकिम या बादशाह, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक साहू का मतलब है काबिल एतमाद और भरोसामंद साथी। साहू कबीला के लोग मशहूर हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की औलादें हैं। 12वीं सदी ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की जंग में सन 1191 में शिकस्त दी और वो मारा गया, तो उसके बाद उसका बेटा रामदेव मुसलमान हो गया। बल्कि एक और रिवायत के मुताबिक ये उसका बेटा रामदेव नहीं, बल्कि उसकी नस्लों में से एक नौजवान राय साहू था, जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर और पृथ्वीराज चौहान के बाद का दौर एक साथ ही मिलते हैं, इसलिए उसके बेटे रामदेव का मुसलमान होना ज़्यादा हकीकत के करीब है। पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान कौम मुंतशिर हो गई और इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गई। रामदेव के मुसलमान होने के बाद इन पर वहाँ की ज़मीन तंग कर दी गई। चौहान कौम की तारीख के बारे में आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहें तो हमारी पहले से मौजूद वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर रामदेव तलम्बा में आ बसा। एक और रिवायत ये भी पाई जाती है, जिसके मुताबिक साहू कबीला ने मारवाड़ के करीबी इलाकों पर अपनी राजधानी कायम की। उनका मरकज़ और दारुल हुकूमत गांव धासिया था। फिर राठौरों ने उनसे यह इलाका छीन लिया, जिसके बाद वो वहां से हिजरत करके पहले पाकिस्तानी इलाके उकाड़ा और उसके बाद तलम्बा में जा बसे। शहनशाह अकबर की यादाश्तों पर मबनी किताब आईने अकबरी में भी तलम्बा में साहू कबीला की मौजूदगी का जिक्र मिलता है। मुल्कों की हुकूमत से कबल इस इलाके पर 4 रियासतें कायम थीं। पहली तलम्बा, जो दोआबा बारी के इलाके पर मुश्तमिल थी। दूसरी चौखंडी, जो साहिवाल और गिरदोरवा के इलाकों पर मुश्तमिल थी। तीसरी रियासत कलम्बा, जो कि दरिया रावी और दरिया चिनाब के दरमियानी इलाके पर मुश्तमिल थी। और चौथी रियासत इस्लामपुरा, जो दोआबा सिंध सागर के इलाके पर मुश्तमिल थी। भारत में आबाद साहू इंतहाई बड़े कारोबारी लोग शुमार किए जाते हैं। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इनको पटेल, शाह, प्रसाद, मोदी, गुप्ता, राठौर, केशरी, समानी और दास भी पुकारा जाता है। साहू कबीला के लोग अपने नामों के साथ ख्वाजा, मलक, चौधरी, मियाँ और महर के टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं। साहू कबीला के लोगों ने तलम्बा के करीबी देहातों पर मुश्तमिल अपनी एक राजधानी कायम कर ली। साहू हुकूमत ने दीपालपुर के करीब किला शेरगढ़ और किला कबूला भी तामीर करवाए।
16वीं सदी ईस्वी में शेर शाह सूरी जब हिंदुस्तान का हाकिम बना तो उस वक़्त लंबा पार साहू कबीला की हुकूमत थी। मुगल दौरे हुकूमत में सुल्तान जलालुद्दीन अकबर ने मुल्तान पर जब कब्जा किया तो उसके साथ ही तलम्बा में साहू हुकूमत का खात्मा हो गया। साहू कबीला के लोग भारत में हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, मारवाड़, अजमेर शरीफ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में आबाद हैं, जबकि पाकिस्तान में ओकाड़ा, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, टोबा टेक सिंह, बलूचिस्तान, लाड़काना, घोटकी, सजावल, खैरपुर मीरस, हैदराबाद, झंग, रहीम यार खान, लिया, बहावलपुर, साहिवाल और मुजफ्फरगढ़ में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी मुंतशिर आबादियाँ सिंध और पंजाब के तमाम इलाकों में पाई जाती हैं। भारत में साहू कबीला के लोग राजस्थानी और मारवाड़ी, जबकि पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, सराइकी और सिंधी जुबान बोलते हैं। मुगल शहंशाह शाहजहां के दौर में इसके 2 गवर्नर्स साहू कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें एक राजा अदनी साहू जो गवर्नर राजस्थान था, जबकि दूसरा मीरदाद साहू जो कि गवर्नर मुल्तान था। साहू कबीला के जद्दे अमजद की मुख्तलिफ औलादों से आगे झैली कबीलचे वजूद में आए जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बस गए। उसमें लाड़ी की औलादें सिंध में बदीन और ठट्ठा, सिराई की औलादें लाड़काना और बलूचिस्तान, कनासरा की औलादें मुल्तान, खैरपुर मीरस, झंग और खानेवाल में आ बसीं, सिवाक की औलादें उमरकोट सिंध में, लामोचर की औलादें रहीम यार खान और साहिवाल, जबकि सहू होत्रा की औलादें उमरकोट और बदीन सिंध में आकर आबाद हुईं। नाज़रीन, साहू कबीला से तल्लुक़ रखने वाले 2 सूफिया कराम का जिक्र भी तारीख में मिलता है, जिनमें एक हज़रत सूफ़ी अलादाद साहू रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार शरीफ विहाड़ी के इलाके शेख फाजिल में मौजूद है, जहाँ पर सालाना बुनियादों पर उर्स होता है और बड़ी तादाद में साहू कबीला के लोग वहाँ शरीक होते हैं। इसके अलावा तहसील ज़िला खानेवाल में हज़रत शेख मलका साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है, जो कि साहू कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। नाजरीन, अब जानते हैं भारत में मौजूद साहू तेली कौम के बारे में। भारत में एक ज़माने में तेल का कारोबार एक बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार था, जिसके साथ हर जाति के लोग मुंसलिक होना पसंद करते थे। अंग्रेज राज से कबल तेल के कारोबार को बड़े फख्र का बायस समझा जाता था। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द के इलाकों के साहू जब तेल के कारोबार से जुड़े तो उनको साहू तेली के नाम के साथ जाना जाने लगा। यहाँ इनके बहुत से गांव आबाद हैं। इस हवाले से एक वाकया भी बहुत मशहूर है। नारवागढ़ के एक राजा विद्या का एक प्यारा हाथी बीमार हो गया। उसकी जिल्द खराब होने लगी। किसी हकीम ने उसे बताया कि अगर इस हाथी को चंद दिन तेल से भरे किसी तालाब में गुस्ल दिया जाए तो उसकी जिल्द ठीक हो सकती है। बादशाह ने फौरी तौर पर शहर के तमाम तेलियों को जमा किया और उनको कहा कि कल तक ये तालाब तेल से भरा होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नाज़रीन, उस वक्त तेल हाथ या जानवरों की मदद से इंतहाई महदूद पैमाने पर तैयार होता था। 24 घंटों में तालाब का भरना नामुमकिन दिखाई देता था। इस पर तमाम तेली परेशान हो गए और उन्होंने अपने इलाके की एक नेकबाज खातून कर्मा माई से जाकर राब्ता किया और उसे दुआ के लिए कहा। कर्मा माई ने दुआ की और दस्तयाब तेल से ही पूरा तालाब भर गया। इस दुआ की कबूलियत की बिना पर लोग कर्मा माई को इंतहाई एहतराम से याद करते हैं। साहू कबीला से तल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारक जमील, MPA सिंध हीर साहू, डॉक्टर ताहिर कमाल साहू, क्रिकेटर प्रतीप साहू, भारतीय शायरा ननंदी साहू, अदाकारा आंचल साहू, अदाकार किश्वर साहू, भारतीय पार्लियामेंटेरियन चंद्रा सिंह साहू, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद साहू, सजादा नशीन
सूफी अल्लादाद रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट इफ्तिखार अली साहू, भारतीय सिविल सर्वेंट रानू साहू और अदाकारा आर्चिया साहू के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, ये वीडियो खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक दोस्त मोहतरम खावर हुसैन साहू की फरमाइश और उनके तावन से तैयार की गई। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।